बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम पिछले सबक के तसलसल में आगे चलेंगे। पिछले सबक में हमने कीबोर्ड की जो पहली सेंटर वाली कीज़ होती हैं ASDF और इसके साथ JKL सेमीकोलन, इसके बारे में पढ़ा था। इसके साथ G और H को मिलाना। आज हम इससे ऊपर वाली रो जिसमें QWER और दूसरे हाथ पे UIOP पे उंगलियां रखी हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि इसको टाइप करने के लिए नीचे से आपने उंगलियों को सीधा ऊपर लेके जाना है और QWERT और दूसरे हाथ से UIOP की मशक करनी है। जब ये बिल्कुल आपको पक्का याद हो जाए तो QWER के साथ जिस उंगली से आप R टाइप करते हैं उसी से आपने T को टाइप करना है, और जिस उंगली से आप U को टाइप कर रहे हैं उससे आप Y को टाइप करेंगे और फिर U को लिखकर आप बकिया जो IOP है उसको टाइप करेंगे। इस तरीके से इससे निचली जो सबसे नीचे की रो है उसमें ZXCV पे आपने हाथ रखना है और इसके साथ आपने M, फुल स्टॉप और स्लैश पे रखना है। इसमें दरमियान में B और N आएगा। जब आप ZXCV को बिल्कुल सही तरह से याद कर लेंगे तो फिर आपने इस के साथ यानी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आपने ZXCV के बाद V वाली उंगली से B को टाइप करना है और M वाली उंगली से N को टाइप करना है और फिर बाकी टाइप करने हैं। इस तरह इन तीनों रोज़ की इतनी मशक करनी है कि ये तीनों रोज़ आपको याद हो जाए। ये तो इसके बेसिक रोज़ हैं, जो 3 रोज़ हैं, इनको आपको कीबोर्ड की टाइपिंग से याद करना है। एक और अहम बात है कैपिटल टाइप करने का तरीका। जब आप कुछ लफ्ज़ लिखते हैं तो आपको कैपिटल टाइप करना पड़ता है। तो जो कीज़ बाईं जानिब की उंगली से टाइप होती हैं जैसे ASDF और G, QWER और T, ZXCV और B, अगर इनमें से किसी को भी कैपिटल लिखना हो तो आपको दाईं जानिब से शिफ्ट को प्रेस करना होगा और फिर ये लफ्ज़ बाईं जानिब से टाइप होगा कैपिटल। और अगर दाईं जानिब वाली किसी कीवर्ड को कैपिटल लिखना हो, फॉर एग्जांपल HJKL को, या इससे ऊपर की रो के अंदर YIOP को, या उसकी निचली रो के अंदर M को तो या N को, तो इसके लिए आपको करना ही होगा कि दाईं जानिब लेफ्ट साइड के शिफ्ट को प्रेस करते हुए आप कैपिटल टाइप करेंगे। तो जैसे ये देखिए मैंने शिफ्ट दबा के J दबाया, तो ये 2 शिफ्ट के बटन हैं, इनसे आपने कैपिटल का काम लेना है। और जो स्पेस बार है फासला देने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड लिखता हूँ APPLE और इसके बाद मुझे एक स्पेस देना है, तो दोनों अंगूठों में से किसी अंगूठे को भी आप यूज करके स्पेस दे सकते हैं। ये स्पेस के लिए अंगूठा इस्तेमाल होगा। और इस तरीके से एक और वर्ड लिखा, इसमें कैपिटल लिखने के लिए दाईं जानिब का शिफ्ट दबाया है। अच्छा, इसके बाद बैक स्पेस यानी जो इससे आप कोई लफ्ज़ मिटाते हैं इसको बैक स्पेस की कहते हैं। इसको छोटी उंगली से आपने दबाकर आप बैक स्पेस करेंगे। और एक इंटर का बटन है जो लाइन ब्रेक करता है, निचली लाइन में लेकर आता है। इसके लिए छोटी उंगली यूज़ करेंगे इंटर प्रेस करने के लिए। तो ये जो कीज़ है, अच्छा अगर आपको मुसलसल कैपिटल टाइप करना है तो आपको A के साथ एक कैप्स लॉक का बटन मिलेगा। इस बटन को प्रेस करने से कुछ कीबोर्ड्स में इस बटन के ऊपर ही एक लाइट होती है, वो जल जाती है, जबकि कुछ कीबोर्ड्स के अंदर ऊपर की जो स्पेशल कीज़ हैं उनके अंदर एक लाइट होती है, वो जलती है और आपको पता चलता है कैप्स लॉक ऑन हो चुका है। कैप्स लॉक ऑन होने के बाद आप जो भी लिखेंगे सब कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर आपको दोबारा स्मॉल की पे आना है तो आपको कैप्स लॉक को ऑफ करना है, फिर आप स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। तो कैप्स लॉक को प्रेस करने से सारी टाइपिंग कैपिटल लेटर में होगी। ये कीबोर्ड का कुछ तारुफ हो गया है, यानी कीबोर्ड के कुछ अहम बटन्स का मैंने आपको तारुफ कराया है, और वक्त में ज़रूरत के वक्त इसमें मज़ीद कीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने सारी लिखाई को एक साथ सेलेक्ट करना है, उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए, यानी एक उंगली कंट्रोल के बटन पे रख के फिर A का की प्रेस करूं तो सारी लिखाई एक साथ में सेलेक्ट हो जाती है।
फिर बैक स्पेस दबाएंगे, बैक स्पेस जो मिटाने के लिए है, तो सारी लिखाई एक साथ ही मिट जाएगी। तो ये तो कीबोर्ड की कुछ कीज हो गई जो आपको बार बार मश करके इसको याद करना है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, इसके इंटरफेस के कुछ नाम हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे दाईं जानिब ऊपर 3 कंट्रोल के बटन हैं, इसको कंट्रोल बॉक्स कहते हैं। इसमें पहला क्लोज का बटन है और दूसरा बटन जो है ये रिस्टोर और मैक्सिमाइज छोटा और बड़ा करता है। ये देखिए, ये इसने इसका साइज छोटा कर दिया, इस पर क्लिक करने से दोबारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। और जो तीसरा बटन है ये मिनिमाइज बटन कहलाता है। ये आपकी जो ओपन विंडो है, जो भी चीज़ खुली हुई है, उसको मिनिमाइज करके टास्क बार के अंदर रख ले आता है। ये देखिए, मैं इसको प्रेस करूंगा तो जो चीज़ ओपन है वो नीचे टास्क बार में आ जाएगी, उस पर दोबारा क्लिक करने से ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये तीनों बटन जो हैं ये कंट्रोल बॉक्स कहलाते हैं। और दाईं जानिब एक फाइल मेन्यू है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपने जो डॉक्यूमेंट्स आप लिख रहे हैं, अगर आपने उसको सेव करना है, आपने कोई चीज़ टाइप की है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ ताकि इसमें फ्यूचर में इसको मैं प्रिंट कर सकूँ, ईमेल कर सकूँ या इस पे मज़ीद काम कर सकूँ। तो फाइल का बटन यहाँ पे आपको मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसमें सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। इस सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैं अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे ड्राइव्स होती हैं, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। कोई भी ड्राइव सेलेक्ट करके तो उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट को की लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डी ड्राइव सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इस डॉक्यूमेंट को कोई नाम देना है, तो यहाँ पे नीचे नाम टाइप करने की जगह है, तो मैं इसको नाम देता हूँ टेस्ट डॉक्यूमेंट। फाइल में जाने के बाद सेव एज किया, फिर अपनी लोकेशन सेलेक्ट की जहाँ हमने फाइल को सेव करना है। आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के कोई भी पार्टीशन आप सेलेक्ट करके फिर आप सेव का बटन दबाएंगे, नीचे सेव का बटन है, तो ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इन केस आपने इसको सेव कर दिया और नेक्स्ट टाइम दोबारा ओपन करना चाहते हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया दोबारा से और अब आप वो फाइल दोबारा ओपन करना चाहते हैं, तो फाइल में जाके फाइल पे क्लिक करें और यहाँ ओपन का बटन मिलेगा, इसको क्लिक कर दें। और इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ आपने अपनी फाइल को रखा था, मैंने डी ड्राइव में रखा था, तो देखिए मैं अपने डी ड्राइव पे दोबारा क्लिक करूँगा और फिर नीचे आके मैंने जो अपना डॉक्यूमेंट था वो टेस्ट डॉक्यूमेंट के नाम से रखा था, इस पर क्लिक करके मैं ओपन का बटन दबाऊंगा, तो जो मेरी लास्ट सेव फाइल थी वो दोबारा ओपन हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका जानना ज़रूरी है। इसके साथ ये टेब्स बने हुए हैं, देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब टेब्स कहलाते हैं। तो इन टेब्स में से जिन जिन टेब की ऑप्शंस आपको मैं सिखाता जाऊंगा और साथ साथ में उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले हम होम टेब पर आ जाते हैं। इस टेब पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि ये जो एक पैनल है, ये वाला हिस्सा, इसके नीचे फ़ॉन्ट्स लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैनल है, इसके जो बटन हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये लिखाई का साइज़ बड़ा करने के लिए लिखाई का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट, कलर सारा कुछ इसके अंदर है। अब मैंने असली जो लिखाई है इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका पहले लेसन में आपको बता चुका हूँ। कर्सर को लिखाई के आखिर में रखें या शुरू में रखें और क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट करें। फिर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ये फ़ॉन्ट्स हैं, यानी मुख्तलिफ लिखाई के स्टाइल हैं, तो आप मुख्तलिफ देखें। मैं इसको एक फ़ॉन्ट देकर चेक करता हूँ, इसके अलावा मैं इसको ये वाला फ़ॉन्ट लगा के चेक करता हूँ। ये फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं। तो यानी आप अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, आप इसको ट्राई करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे 3 बटन आपको मिलेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के। बोल्ड लिखाई को थोड़ा सा मोटा करता है। अब देखिए मैं जो ही बी को दबाऊंगा तो लिखाई हल्की सी बोल्ड हो जाएगी, यानी इसका साइज थोड़ा सा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। दोबारा बी पे प्रेस करने से ये बोल्ड इफेक्ट खत्म हो गया। आई को दबाने से लिखाई इटैलिक होगी, यानी हल्की सी तिरछी हो जाएगी दाईं जानिब। ये देखें मैं जो ही इसको प्रेस करता हूँ लिखाई तिरछी हो जाती है।
दोबारा आई दबाने से फिर दोबारा ये प्लेन हालत में आ जाती है। इसके बाद अंडरलाइन है, इस पे क्लिक करने से देखिए लिखाई अंडरलाइन हो जाती है। फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन खत्म हो जाता है। तो ये फ़ॉन्ट्स और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए यहाँ पे क्विक बटन्स भी हैं फ़ॉन्ट साइज़ के। इस पे प्रेस करते जाएंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ता जाएगा। इस पे प्रेस करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ कम होता जाएगा। ये फ़ॉन्ट के छोटा बड़ा करने के क्विक बटन्स हैं। अच्छा, इसके नीचे फ़ॉन्ट कलर का बटन है एक, जो ज़रूरत पड़ता है हमें। इस पे आप क्लिक करके लिखाई का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी ये लिखाई रेड हो गई। फिर मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन। ये देखिए ग्रीन हो गई। और दोबारा ब्लैक करना है, ये ऑटोमेटिक कर दें तो ब्लैक हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है लिखाई के बजाय इसके पीछे का, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। जितने एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, मसा हमने सिर्फ लफ्ज़ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया। अब अगर फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के लफ्ज़ का फ़ॉन्ट चेंज होगा, पूरी लिखाई का नहीं होगा। देखिए मैंने चेंज किया तो सिर्फ लफ्ज़ डॉक्यूमेंट, जो बाकी इबारत है वो नहीं चेंज हुई, क्योंकि जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ उस पर ही ये इफेक्ट अप्लाई होगा। अच्छा, अगर मैंने इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है तो इस साथ में बैकग्राउंड चेंज करने का बटन है। ये हाईलाइट करता है, इसे हाइलाइटर कहते हैं। तो ये मसलन हमारे पास एक अगर लंबी, मैंने अंडो करके हाईलाइट को ख़त्म किया है। अंडो हम देखेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ये हाईलाइट क्या होता है कि अगर कोई एक लफ्ज़ को मुमताज़ करना है, वाज़ेह करना है, तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से कोई हाईलाइट कलर ले लेते हैं, तो आपका वो लफ्ज़ जो है वो हाईलाइट हो जाता है, पूरी इबारत में वाज़ेह नज़र आता है। ये हाइलाइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये ऑप्शन। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट 2 बटन हैं, अंडो और रीडो के है। ये बटन आपको यहाँ पर मिलेंगे, देखें अंडो और रीडो। ये दोनों बटन क्या काम करते हैं कि जो काम आपसे गलत हो जाए ये और आप एक स्टेप बैक जाना चाहें, तो आप अंडो या रीडो कर सकते हैं। मसलन आपने ये लफ्ज़ आपसे मिट गया, आप दोबारा, या फिर ये मिट चुका है, आप इसको दोबारा फ़ौरन लाना चाहते हैं, तो इस अंडो के बटन को दबा दें। स्टेप बाय स्टेप ये देखें जो चीज़ आपने जैसे मिटाई थी ये वैसे वापस आ रही है। रीडो कि जो आपने अंडो किया है उसको दोबारा ख़त्म करना है, तो रीडो करना शुरू कर दें तो ये दोबारा रीडो करेगा, यानी ये पिछला काम दोबारा आ रहा है, लाता है, और ये जो आपने रिपीट किया है उसको दोबारा रिवर्स करता है। तो ये अंडो और रीडो के हैं बटन हैं। अगर एक साथ ही आपने ये, चूंकि मैंने एक एक बैक स्पेस से इसको मिटाया था, अगर मैंने सेलेक्ट आल किया कंट्रोल ए से और बैक स्पेस दबा दिया तो सारा एक साथ मिट गया। अब अगर मैं अंडो करूंगा तो सारी लिखाई एक साथ वापस आएगी, रीडो करूंगा तो सारी लिखाई एक साथ जाएगी। तो जिस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप किया होगा तो अंडो भी स्टेप बाय स्टेप होगा, अगर एक साथ किया होगा तो वो अंडो भी एक साथ ही होगा। ये तो कुछ बेसिक बटन मैंने आपको बता दिए हैं। अगले सबक में हम इंशाल्लाह और बटन्स पढ़ेंगे, मज़ीद तफ़सीलात पढ़ेंगे। आप इन चीज़ों के नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखें और इनको बार-बार रिपीट करें, अपने पास नाम लिख के सेव करें, ताकि अगले सबक में हम इन बटन्स के सिर्फ नाम इस्तेमाल करके आगे चलेंगे तो आपको दुश्वारी ना हो।